ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामिने नमः। सद्वादिनय षटि द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है, वंदना शतबार। कल हमने देखा कि अपूर्व भक्ति आनंद से नृत्य करते अपने में समाधिस्थ लीन होकर जिनके हृदय में भगवान विराजते हैं, ऐसे चैतन्य शरीर राग द्वेष रूपी जंग से रहित होकर पाप विषय कषाय की प्रवृत्ति से जो छूट जाते हैं, वह निरावरण अखंड एक अविनश्वर शुद्ध परम पारणाग्नि भाव लक्षण ऐसे नीच परमात्मा स्वरूप का ध्यान करते हुए तन्मयता से सच्ची पंडित पूजा देव पूजा करता है। अब कह रहे हैं कि ऐसे ध्यान ज्ञान भक्ति भाव पूजा से क्या लाभ मिलता है। तो गाथा 23 में बताते हैं, पूजतम च जिनमुक्तम पंडितो पूजतो सदा पूजितम शुद्ध सार्धम च मुक्ति गमनम च कारणम। अर्थात श्री जिनेन्द्र परमात्मा ने पूजा का जैसा स्वरूप कहा है, पंडित ज्ञानी जन हमेशा वैसी शुद्ध पूजा करते हैं और पूजा का स्वरूप निज शुद्धात्म स्वरूप की अनुभूति ज्ञान और उसी में लीन रहना मात्र है। यही मुक्त होने सिद्ध परम पद पाने का एकमात्र शुद्ध कारण है। अपने शुद्ध चिद्रूपी ध्रुव स्वभाव को देखते अनुभव करते हुए निज स्वभाव में लीन होकर सिद्ध पद प्राप्त करते हैं। इसलिए हे मोक्ष के अभिलाषी, मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप ही है। यह सम्यक दर्शनादि शुद्ध भाव रूप मोक्ष मार्ग अंतर्मुख प्रयत्न द्वारा सदता है, ऐसा भगवान का उपदेश है। क्योंकि परमात्मा भगवान ने स्वयं प्रयत्न द्वारा मोक्ष मार्ग साधा है। कौन से प्रयत्न द्वारा? अपनी आत्मरमणता के द्वारा, स्वरूप स्थिरता के द्वारा जिस मोक्ष मार्ग को पाया, वो उसके अलावा क्या उपदेश और आदेश करेंगे। इसलिए हे जीव, सम्यक दर्शनादि शुद्ध भावों को ही मोक्ष मार्ग का पंथ समझकर सर्व उद्यम द्वारा उसे ही अंगीकार कर और शुद्ध भाव से रहित ऐसे द्रव्यलिंग से तुझे क्या मिलेगा। इसलिए बाह्य पर का आलंबन अंश मात्र भी मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष तो सम्यक दर्शन आदि शुद्ध भावों से ही साध्य है। इसलिए हे जीव, ज्ञानी के ज्ञान मार्ग की साधना, ज्ञान ध्यान भक्ति पूजा सब बड़ी अपूर्व परम तत्व की बात है। जो आत्म भगवान पूजता ज्ञानानंद में रहता है, स्वयं सिद्ध परमात्म बनता यह जिन आगम कहता है। जिन वाणी का सार यही है, बनना खुद भगवान है। पूज्य समान आचरण ही पूजा का सही विधान है। मैं
आत्म शुद्धात्म हूँ, परमात्म सिद्ध समान हूँ। गेय मात्र से भिन्न सदा मैं, गायक ज्ञान महान हूँ। ज्ञानी पंडित उसी को कहते, जिसको सम्यक ज्ञान है। पूज्य समान आचरण ही पूजा का सही विधान है। इसलिए ज्ञानी साधक निरंतर अपने समाधि में परिणमित हो रहा है। वे ध्रुव तत्व शुद्धात्मा का आलम्बन लेकर विशेष विशेष समाधि सुख प्रकट करने को उत्सुक है। इसलिए स्वरूप में उग्र अमरता के द्वारा और आत्मा के परिपूर्ण स्वभाव से केवल ज्ञान को प्रकट करने रूप साधन रूप ज्ञान ध्यान भक्ति आराधना में तल्लीन रहते हैं। यही सच्ची पूजा है जो आत्मा से परमात्मा बनाती है। जिस पूजा से संसार में भटकना पड़े, यानी जो सिर्फ पुण्योदय का कारण बने, ऐसी पूजा सच्ची पूजा नहीं है। इसलिए पूजा अर्थात पूजना अपने ध्रुव तत्व शुद्धात्म स्वरूप के आश्रय पर्याय की अशुद्धि को दूर कर परिपूर्ण शुद्ध करना ही सच्ची पूजा है। इसी से देवत्व पद प्रकट होता है। निचली भूमिका में सद्देव सद्गुरु शास्त्र की भक्ति का भाव आवे, वह व्यवहार है, शुभ राग है, पुण्य बंध का और संसार का कारण है। कोई कहेगा कि यह बात कठिन लगती है, पर भाई स्वयं भगवान महावीर अनंत सिद्ध परमात्मा इसी विधि से भेद ज्ञान भेद विज्ञान पूर्वक और तत्व निर्णय से तत्व श्रद्धान निज शुद्धात्मा भूति करके और अनंत काल के लिए स्वरूप में स्थिर होकर स्वरूप की निश्चय भक्ति करके ही मोक्ष में गए जा रहे हैं। और जो जाएंगे वो इसी विधि से जाएंगे, और कोई विधि तीनों काल में तीनों लोक में नहीं है। एक होए तीन काल में परमार्थ का पंथ, ये पंथ ये पथ जो सिर्फ आत्मरमणता की ओर ले जाए, बाहर की क्रियाकलापों से हटाकर, वही सच्चा महावीर का पथ, यही सच्ची आराधना है, साधना है। अब कहते हैं गाथा 24 में, अदेवन्यान मूढ़म च अगुरम अपूज पूजतम मिथ्यातम सकल जानन्ते पूजा संसार भाजनम। अदेव अर्थात जड़ पाषाण आदि की मूर्ति तथा अज्ञानी और मूर्ता से ग्रसित चतुर्निकाय के देव जो कुदेव है और गुरुता से रहित ऐसे अगुरु कुलगुरु और जो सिर्फ बाहर का प्ररूपण कर रहे ऐसे कुगुरु, ये संपूर्णतः अपूज्य है। इसलिए सब गृहित अगृहित मिथ्यात्व जानो, देहात्म बुद्धि इसे कहा अगृहित मिथ्यात्व। और इस भव की मान्यता, इस भव के आधार पर अपने क्रियाकलापों में जो अटका है वह गृहित मिथ्यात्व, यानी जिसे मत कुल परंपरा का आग्रह है और स्वरूप रमणता का आग्रह जिसे नहीं है, इसका नाम गृहित मिथ्यात्व।
बाहर की क्रिया से हटके नयातिक्रांत पक्षातिक्रांत होकर सब गृहित अगृहित मिथ्यात्व से छूटकर संसारी कामना वासना को अज्ञानता को सबसे छूटकर जो एकमात्र निज आत्म तत्व की अपने चैतन्य देव की आराधना करता है। और जब चैतन्य लोक में प्रवेश करता है तो वहाँ सद्देव सद्गुरु सत्शास्त्र भी पर समय में चले जाते हैं, तो औरों की तो बात क्या कहें। इसलिए ऐसे अदेवादि की जो बाहर जो सिर्फ व्यवहार में अटका हुआ है, वह सब संसार के पात्र रखड़ने वाले अज्ञानी मूढ़ जीव, ऐसे अज्ञानी अगुरु जो अपूज्य है, मूढ़ जीव उनकी सेवा भक्ति में रचे पचे हुए हैं, ऐसे दुर्गति के पात्र बनते हैं। इसलिए अब 4 गति 84 लाख योनियों में अनंत काल तक जन्म मरण के दुख को भोगते हुए जो थक जा चुका है, वह सच्चे शुद्धात्म देव की अपने स्वरूप संसार स्वभाव रमणता की ऐसे सच्चे देव पूजा की ओर बढ़ता है, जिससे संसार चक्र से छूटकर स्वयं परमात्म स्वरूप बनने का पुरुषार्थ करता है। ऐसा ही जीव मोक्ष मार्ग का अधिकारी है। इसलिए सच्चा धर्म तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी पुरुषों को ही होता है, क्योंकि अज्ञानी को आत्मा के स्वभाव का भान नहीं है, धर्म का ही पता नहीं है, भले वो सद्देव सद्गुरु सत्य शास्त्र की बातें क्यों न करे, उसने सच्चो स्वरूप को ही नहीं जाना है। जो सच्चे स्वरूप को, अपने आत्म स्वरूप को, अपने स्वभाव को पहचान लेता है, वही सच्चे धर्म के स्वरूप को जानकर आगे बढ़ सकता है। दया पूजा भक्ति वगैरह के शुभ परिणाम तो विकारी भाव है, उनसे पुण्यबंध होता है, लेकिन सच्चा धर्म नहीं होता। और सच्चा धर्म नहीं है तो मुक्ति कहाँ से होगी। जिसे राग का रस है, वह राग भले ही परमात्मा के भक्ति का हो, तीर्थ यात्रा का हो, वह भगवान आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद के रस से रिक्त है, रहित है, वही मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है। और ऐसा मिथ्यात्व ही संसार का मूल है और कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसी विपरीत मान्यता ही मिथ्यात्व है कि जो वस्तु जैसी है, यानी जीव को जीव और अजीव को अजीव, और जीव अजीव की स्वतंत्रता भिन्नता जिसे स्वीकार नहीं और मात्र अपनी झूठी कल्पना करता है, विपरीत चलता है, वही तो मिथ्यात्व है। इसलिए सत्य स्वरूप को समझकर जो कुदेव और अदेव, उसमें देव बुद्धि और कुगुरु अगुरु में गुरु बुद्धि और कुधर्म अधर्म में धर्म बुद्धि करता है, वह मिथ्यात्वी है। इसके 5 भेद बताए: एकांत मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व और कुज्ञान मिथ्यात्व। यह सब जीव को अनंत संसार परिभ्रमण के कारण बनते हैं। इसलिए परद्रव्य पर भावों को अपना मानना, उसमें मैं मेरापना करना, उसके स्वयं को कर्ता भोक्ता मानना, यही सबसे बड़ा ज्ञान। पर का मैं भला कर सकता हूँ या कोई मेरा भला कर सकता है, कृपा कर सकता है, कृपा करो,
यह अज्ञान, यह सबसे बड़ी भ्रमणा है। एक समय की इस चलने वाली पर्याय में इष्ट अनिष्टपना करना, अच्छा बुरा मानना, उसमें सुखी दुखी होना, यह ज्ञान दशा है। यहाँ से हर जीव को, कौन से जीव को, जिसे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, ऐसे जीव को निरंतर बचने का प्रयास करना चाहिए। अज्ञानी संसारी जीव इस मोह के कारण कुदेव अदेव की पूजा वंदना भक्ति करता है और संसारी पुत्र परिवार आदि के सुख की कामना करता है, उनकी पूर्ति चाहता है। परंतु यह सब तो प्रत्येक जीव के अपने कर्मोदय के अनुसार, जैसा कर्म बांधा है वैसे उदय के अनुसार होता है और उसे के ही अनुसार सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता मिलती है। पर मिथ्यात्व और अज्ञान के कारण विवेकहीन लोक मूर्तावश यह जीव पूजा भक्ति के द्वारा भी संसार का सुख ही मांगता है और संसार के दुखों को दूर करने का प्रयास करता है और उसे पुरुषार्थ कहता है। भटक रहा है ऐसा जीव, जिससे अनंत संसार में उसे रुलना पड़ता है। जो वितरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी अनंत सिद्ध परमात्मा होते वही सच्चे देव है। जो निर्ग्रंथ वितरागी मोक्ष मार्गी भावलिंगी साधु है वही सच्चे गुरु है और इनके बताए हुए मार्ग पर चलना ही इनकी सच्ची पूजा है। इसको कहा पूजा, बाहर की पूजा नहीं। और उन्होंने एक ही मार्ग बताया, आत्मरमणता, आत्मरमणता, आत्मरमणता। इसलिए भव भ्रमण का अंत लाने का एक ही मार्ग और एक ही सच्चा उपाय है। यह कोई भी क्रियाकांड मोक्ष मार्ग नहीं, परंतु पारमार्थिक आत्मा तथा सम्यक दर्शन के स्वरूप का निर्णय करके स्वानुभव करना और उसी में रमणता करना, यही मुक्ति का मार्ग है। और अंतर में जिन स्वरूपी भगवान आत्मा, जो हमारा निज स्वरूप, ऐसे स्वयं वितराग ब्रह्म स्वरूप जो मूर्ति है, निरंतर उसके ही दर्शन करने का प्रयास करता है। इसलिए ऐसे बाहर के अज्ञान मिथ्यात्व छोड़कर जिन स्वरूप ऐसे निज भगवान आत्मा को दृष्टि में ले, उसी का अनुभव करे और उसी में रमणता करे, वह स्वयं परमात्मा हो जाता है। शरीर, वाणी, मन, स्त्री, पुत्र, पैसा, धन दौलत, बाहर का वैभव, यह सब कर्मोदय जन्य संयोग पर है, पराये हैं। ये तो बहुत दूर के, परंतु देव गुरु शास्त्र भी दूर, वह भी पर है। परंतु त्रिकाली आनंद मूर्ति चैतन्य प्रभु ध्रुव तत्व पर दृष्टि न देकर एक समय की पर्याय में जो जानना हो रहा है, आनंद हो रहा है, उसी में भी जो अटक जाता है, ऐसे पर्याय पर दृष्टि रखने वाला भी संसार में भटकता है। परंतु जो उस पर्याय दृष्टि को अपने अखंड अभेद एक त्रिकाली ध्रुव तत्व पर, अपने अखंड द्रव्य पर स्थिर करता है, वही संसार से मुक्त होने का अधिकारी है। इसलिए जिसकी जिधर जैसी रुचि होती है उसी अनुसार मति होती है और उसी अनुसार गति होती है। जिसकी मति चैतन्य स्वरूप में न होकर
राग और पर में होगी, उसे मरकर संसार में ही भटकना पड़ेगा, वो मरेगा ही मरेगा। इसलिए जिसकी दृष्टि चैतन्य स्वरूप में, जो पर द्रव्य पर भावों से संपूर्णतः भिन्न है, उस पर है, वह मरकर भी नहीं मरेगा और जन्म लेकर भी नहीं जन्मेगा। क्योंकि जन्म मरण तो पुद्गल का परिणमन है, पुद्गल की पर्याय है, मेरी नहीं है। ऐसा जीव अब जीते जी अमर हो जाता है। ऐसे अमरत्व को हमें प्राप्त करना है। इसलिए कौन क्या करता है, इससे कोई भी संबंध नहीं है। सबसे दृष्टि हटाकर सत्य स्वरूप को समझकर मुझे क्या करना है, इसका हमें प्रयास और पुरुषार्थ करना है। क्योंकि वस्तु स्वरूप तो ऐसा है कि जीव अपने परिणाम भी अपने चाहे अनुसार नहीं कर सकता, क्योंकि ये परिणाम भी क्रम अनुसार ही जो होने हैं वही हो रहे हैं, वही होंगे। सारी क्रमबद्ध पर्याय है। तो फिर पुरुषार्थ करना कि नहीं करना, यही मार खा जाते हैं। यहाँ तो कह रहे हैं पर द्रव्य पर भावों की अपेक्षा से क्रमबद्ध पर्याय है। निश्चय से पर्याय में पुरुषार्थ होना होगा, तब ही होगा। सत्य है। चाहे जैसे आगे पीछे उल्टे सुल्टे कोई भी परिणाम नहीं कर सकते। जगत में सब कुछ व्यवस्थित अपने क्रमानुसार ही होता है, कहीं कुछ भी फेर पार नहीं हो सकता, न कोई कर सकता है। जब जैसा जो कुछ होना है वह वैसा ही होगा। यह वस्तु स्वरूप की स्वतंत्र व्यवस्था है, और इसे जो स्वतंत्र व्यवस्था को स्वीकार करता है, इस स्वीकारता का नाम ही तो सम्यक दर्शन है। इसी का नाम तो अनंत पुरुषार्थ है कि पर द्रव्य पर भावों से संपूर्णतः भिन्न न्यारा स्वतंत्र ऐसा चैतन्य स्वभावी त्रिकाली ध्रुव तत्व वही मैं। बस इतना ही तो स्वीकार करना। और क्या है सम्यक दर्शन? और स्वीकार होने के बाद निरंतर इसी में स्थिर होने का पुरुषार्थ करना, इसका नाम सम्यक चारित्र। इसलिए इस बात को सुनकर समझकर शुद्ध पूजा और उसके फल को समझने का गाथा 25 में बता रहे हैं। 25 में तेनाह पूजा शुद्धम च शुद्ध तत्व प्रकाशकम पंडितो वंदता पूजा मुक्ति गमनम च संशया। क्या कह रहे तारण स्वामी? तारण तरण तारने और तिरने का मार्ग बताने वाले स्वामी किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है ये। इसलिए कह रहे हैं कि मैंने शुद्ध पूजा का स्वरूप कहा है कि अपने शुद्धात्म स्वरूप का प्रकाश करना, अपने गुणों को प्रकट करना, स्वयं आत्मा से परमात्मा होना। या पंडितों की, ज्ञानी जनों की स्तुति आराधना पूजा है, इसमें कोई अंश मात्र भी संशय नहीं है। इसलिए स्वभाव साधन से ही जीव की मुक्ति होती है, अन्य किसी साधन से नहीं होती। चैतन्य तत्व के लक्ष्य से रहित जो कुछ किया वह सब सत्य से विपरीत हुआ। इसलिए अनादि से संसार परिभ्रमण चल रहा है। इसलिए ज्ञान को स्वतंत्र मानने वाला ज्ञेय को भी स्वतंत्र मानता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का क्या करे, एक गुण दूसरे गुण का क्या करे, एक पर्याय दूसरे गुण पर्याय की क्या करे। ऐसे ज्ञेय को स्वतंत्र मानने वाला ज्ञान को भी स्वतंत्र मानता है, परंतु स्वयं को पराधीन मानने वाला
कौन पराधीन? जो परमात्मा पे भी टिका हुआ है कि सदैव सद्गुरु सच शास्त्र होंगे तो मेरा धर्म होगा। ऐसा जीव भी पराधीन है, पर के अधीन है। जिसने एकमात्र ज्ञान स्वभाव का अवलंबन लिया, जो ज्ञान स्वभाव के अधीन हो गया, वही स्वाधीन है। और ऐसा स्वाधीन व्यक्ति ही, स्वाधीन जीव ही स्व का श्रद्धान करके स्वयं में लीन होने का पुरुषार्थ करता है। इसलिए यहाँ बहुत गहरी बात बताने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि मोक्ष का मार्ग है गंभीर, रहस्यपूर्ण और भीतर में डुबकी लगाने का मार्ग है। इसलिए ऐसा जीव पुण्य पाप रहित है, और आत्मा की जो धर्म क्रिया साधना है वह उसके लक्ष्य में ही नहीं आती। कौन सी? बाहर की क्रिया साधना जो जड़ आधारित है, मन वचन काया पर आधारित है। क्योंकि जड़ की शरीर की क्रिया पूजा आदि में धर्म मानकर अधर्म का जो सेवन करता है वो कभी भी अपने स्वरूप तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए गाथा 26 में कह रहे हैं, प्रतीन्द्रम प्रतिपूर्णस्य शुद्धात्मा शुद्ध भावना शुद्धार्थम शुद्ध समयम च प्रति इंद्रम शुद्ध दिष्टितम। क्या कह रहे हैं? मालारोहण जी रत्नत्रय की माला में सम्यक दर्शन की विशेषता से, प्राधान्यता से प्ररूपण किया, और यहाँ पंडित पूजा में सम्यक ज्ञान के विशेषता से, यानी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित जीव की दशा बता रहे हैं कि जो सम्यक चारित्र का अधिकारी है। अब सम्यक चारित्र का वर्णन कमल 32 में आगे के ग्रंथ में समझेंगे। इसलिए 26वीं गाथा में कह रहे हैं, प्रत्येक जीव यानी आत्मा अपने आप में परिपूर्ण है, शुद्धात्मा है। मैं स्वयं परिपूर्ण शुद्ध तत्व परमात्मा स्वरूप हूँ। ऐसी शुद्ध भावना करे और अपना इष्ट प्रयोजनीय निज शुद्धात्म स्वरूप सिर्फ और सिर्फ शुद्ध समय सार को देखे, अनुभूति करे, भीतर भीतर डुबकी लगाए। वह प्रत्येक जीव शुद्ध दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है, अन्यथा नहीं। यही सत्य धर्म की उपलब्धि और सत्य धर्म को प्रकट करने की विधि है, और कोई विधि नहीं है। बाकी जो भी मंदिर विधि, पूजा विधि, बाहर की विधि, बाहर के विधि से धर्म नहीं होता। ये निधि पाने की विधि है, स्वयं के निधि को पाने की ये प्रत्यक्ष स्वरूप रमणता की विधि है। विधि भी एक शब्द है, क्योंकि स्वरूप रमणता में शब्दों का भी अभाव है, भावों का अभाव है, शब्द तो बहुत दूर। इसलिए जिस प्रकार कोई इंद्र तीर्थंकर परमात्मा जब पैदा होते हैं तब उनकी विशेष छवि का अवलोकन करते हैं। कौन? सौ धर्मेंद्रादि इंद्र, सम्यक दृष्टि इंद्र। तीर्थंकर परमात्मा जब चवन, जन्म, दीक्षा, मोक्ष और उसके पहले जो 5 कल्याणक बताए, जिसमें इंद्रादि उपस्थित होते हैं, उनके छवि का अवलोकन करते हैं। उसी प्रकार कौन? जो जीव अपने ध्रुव स्वभाव निज शुद्धात्मा जो सच्चा देव है तथा अपना उपयोग ही इंद्र और जिसका प्रतिंद्र है। कौन है इंद्र? स्वयं का उपयोग
हाँ, तो बाहर के इंद्र, बाहर के कल्याणकों में दर्शन करने जाते हैं। यहाँ स्वयं उपयोग मेरा यह इंद्र जब शुद्ध आत्मरूपी देव का अवलोकन करता है भेद ज्ञान भेद विज्ञान के द्वारा और उसमें रमणता का पुरुषार्थ करता है, वही निज स्वभाव के अनुभव से ज्ञानी होकर अखंड ज्ञानमय शुद्धात्म स्वरूप की भावना भाता है। और यही शुद्ध दृष्टि ज्ञानी अपने प्रयोजनीय शुद्धात्मा की अनुभूति करते हैं। इसलिए स्वानुभव में ज्ञानी अपनी आत्मा को परमात्मा स्वरूप देखते हैं। इसी तरह व्यवहार से प्रत्येक आत्मा को भी परमात्मा स्वरूप देखते हैं। यही ज्ञानी की दृष्टि की विशेषता है। यही सत्य धर्म की उपलब्धि और यही एक मार्ग है। यही साधने योग्य निज शुद्धात्म स्वरूप को दर्शित करने का अर्थ है। अपना तो चिदानंद ज्ञायक स्वरूप है। आत्मा ही चिदानंद प्रभु है। इस तरह से हर द्रव्य की स्वतंत्रता समझते हुए क्रमबद्ध पर्याय को समझकर पर द्रव्य पर भाव से दृष्टि को हटाकर मात्र ज्ञायक परमानंद स्वरूप में रमणता करता है। वह भगवान सर्वज्ञ देव की दिव्य ध्वनि का नाद है। इसलिए अध्यात्म की ऐसी सूक्ष्म बात इस काल में जिसे अंतर में रुचकर परिणमित हो जाए कहाँ भीतर में वही वास्तविक अपने शुद्धात्म देव की आराधना और साधना करता है। यही जिनवाणी का कथन है, उपयोग जीव लक्षणम, उसी के द्वारा लक्ष्य को साधा जाता है। जब तक पर लक्ष्य है अर्थात संसार शरीर आदि में एकत्व अपनत्व मान रहा है, तब तक अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि है। और यही उपयोग जब स्वलक्षी होता है तो स्वद्रव्य शुद्धात्म स्वरूप की दृष्टि करता है और सम्यक दृष्टि ज्ञानी कहलाता है। और ऐसा जीव अपने स्वभाव में लीन रहने पर अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान अरहंत पद और उसके बाद परमात्मा सिद्ध पद को प्राप्त करता है। जिसे बाहर का कुछ चाहिए, कुछ भी अंश मात्र भी चाहिए, वह संसारी कामना वासना से ग्रसित सबसे बड़ा भिखारी है। और जिसे अपना आत्मा ही एकमात्र उपादेय लगता है, वही संत है, महात्मा है, परमात्मा बनने का अधिकारी है। इसलिए जिन्हें सत्य धर्म निज शुद्धात्मा स्वरूप समझने के लिए अंतर में ही छटपट लग रही है, उसे अंतर का मार्ग अवश्य समझ में आ ही जाता है। हर जीव यथार्थ स्वरूप को सुनकर समझकर एकमात्र स्वरूप रमणता का ही पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा तो मिच्छामि दुक्कडम्। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः।